आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने में एक प्रीवियस जो सब क्लास में हम पहले से सीखते आ रहे हैं, जस्ट उसको रिमाइंड करेंगे। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जैसा जानते हो, जियो और मेट्रोन दो शब्दों से बना हुआ है। जियो मतलब पृथ्वी और मेट्रोन मतलब माप। तो पृथ्वी पर जो चीजें हैं उनके मापने के लिए गणित की जिस शाखा का विकास हुआ था वही ज्योमेट्री है। तो उसमें जो बेसिक चीज हैं उन्हीं को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला, तुम देखो बेसिक्स पर हम पहुंच कैसे रहे हैं। तो अपने आसपास जो भी हम वस्तु देखते हैं वो ठोस है। ठोस सतहों से घिरा हुआ है और सतह के किनारे होते हैं, यानी सतह लाइन से घिरे हुए हैं और लाइन के एंड पॉइंट होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, अंत होते हैं। जहां पर लाइंस अंत होते हैं उसको हम बिंदु बोलते हैं। ठीक। तो स्टार्ट होगा कहां से? सबसे प्राइमरी चीज क्या हो गया? बिंदु। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो कि जो हमारे चारों ठोस हैं वह 3 डायमेंशनल है। उनके 3 आयाम हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कह लो, गहराई कह लो, यानी 3 दिशा में है और तीनों लंबवत दिशा में बांट करके हम ये देखते हैं, ठोस देखते हैं। ठोस आकाश को 2 हिस्सों में बांट देता है और ठोस को सतह उसका ऊपरी भाग होता है, यानी ठोस को बांटते हैं सतह। सतह में कितने डायमेंशन? तो 2 डायमेंशन। ठोस में 3 डायमेंशन, सतह में 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई। नाम जो भी दे दें, डायमेंशन 2 ही रहेंगे। और सतह, अब ये जैसे ये हो गया, ये सतह का उदाहरण है बोर्ड का। तो इसको कोई लाइन 2 हिस्सों में बांट देती है। तो लाइन के कितने डायमेंशन? केवल एक। उसके बाद लाइन को कोई पॉइंट्स, जैसे ये लाइन है, इसको इस पॉइंट पर काट दें, ये टुकड़ा हो गया। तो ये पॉइंट जो है, अब ये हम समझेंगे बाद में पॉइंट को। तो यह 2 हिस्सों में बांट देता है लाइन को पॉइंट। सोचो, तो पॉइंट के कितने डायमेंशन? सॉलिड के तो 3 डायमेंशन, ठोस के। और सतह यानी क्षेत्र फल, क्षेत्र का 2 डायमेंशन और लाइन का 1 डायमेंशन। तो पॉइंट का क्या डायमेंशन होगा? मैथमेटिकली कंक्लूजन करेंगे तो उसके कोई डायमेंशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट से। पॉइंट्स, इसको हिंदी में हम बिंदु भी बोलते हैं। ये है क्या? बिंदु है क्या? तो पहले तो इसका एक परिभाषा दिया जाता था। हाँ, जब हम लोग बच्चे थे तो पढ़ाया जाता था कि जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। लेकिन आज के मैथमेटिशियन इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी परिभाषा को बिंदु के संबंध में। क्योंकि देखो, किसी भी क्षेत्र में जो बेसिक चीज है उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। हमको कहीं से स्टार्ट करना होता है, हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे तुम सोचो, एक सिंपल सा उदाहरण, मीठा शब्द है, इसको क्या मीठा, मीठा क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करोगे? हाँ, कहोगे चीनी का जो स्वाद होता है, तो चीनी का क्या स्वाद होता है? तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता है। तो हम किसी चीज को मान करके चलते हैं, ठीक है, वो हमको समझ में आता है कि ये चीज मीठा, लेकिन परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। वहां पर शब्द काम नहीं करते हैं, अनुभूति काम करते हैं। तो बिंदु को भी हमको अनुभूति के द्वारा समझना है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब सोचो कि 2 शहरों के बीच की दूरी प्राय क्या हो जाते हैं कि सबके अलग अलग, तुमको पूछ दिया जाए पूर्णिया और कटिहार का क्या दूरी है, तो कुछ आदमी 30 किलोमीटर बोलेंगे, तो कुछ आदमी 28 किलोमीटर बोलेंगे, कुछ आदमी 29 किलोमीटर बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक
आदमी का अपना अपना मापने का बिंदु अलग अलग होगा। कोई आरसा चौक से जोड़ता होगा तो कोई खुशकी बाग से जोड़ता होगा, हर चौक से। तो यानी हमको बिंदु, अब दिल्ली से पूर्णिया की दूरी तो कहां से मापेंगे? कहीं किसी एक चौक को फिक्स करेंगे तो चौक हो गया, दिल्ली का एक चौक लेंगे और पूर्णिया का चौक लेंगे। तो आरसा चौक लेते, आरसा चौक हो गया बिंदु, तो बहुत बड़ा है, कागज के लिए तो बड़ा बिंदु हो गया, तो उसको हम कागज पर लेंगे तो छोटा लेंगे। तो ऐसे सोच सकते हो, अनुभूति कर सकते हो, जितना तुम छोटा सोच सकते हो वही बिंदु होगा। कोई परिभाषा नहीं, केवल सोच सकते हो। तो बिंदु हम जब कागज पर ड्रॉ करेंगे तो कोई पॉइंट दे देंगे। अब देखो ये मार्कर है, इसका पॉइंट, इससे बनाया हुआ पॉइंट बड़ा है। अब पेंसिल से करेंगे वह छोटा हो गया, या इसी से अभी कोशिश करते हैं, ये देखो छोटा हो गया, लेकिन दोनों बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो परिभाषित नहीं करेंगे, हमारा अनुभूति होनी चाहिए कि सबसे छोटा। ठीक है, यानी ये दिख, वास्तव में अगर तुम कल्पना करोगे तो यह दिखता नहीं है, लेकिन कागज पर तो हमको ड्रॉ करना होगा। जब फिगर बनाएंगे तो ड्रॉ करना होगा बिंदु को, लेकिन वास्तव में यह दिखाई नहीं पड़ेंगे जब कल्पना करेंगे। तो बिंदु को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी कुछ नाम रखेंगे, क्योंकि इसमें इस बोर्ड पर बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे बहुत सारे लड़के हैं तो सबके नाम होते हैं समाज में, सभी व्यक्तियों के, तो इसे बिंदुओं के नाम रखते हैं। तो बिंदुओं का नाम रखने की जो परंपरा है वह है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से बिंदु ए हुआ, सपोज करो ये बिंदु को हम इसका नाम रख दिए बी, कोई बिंदु लिए, ये लिए सी, कोई लिए डी, हमेशा कैपिटल। तो ये भी सही है, ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। अब ये लिए और इसके बगल में ए लिख दिए छोटा सा, ये लिए बगल में हम बी लिख दिए छोटा सा, तो ये तरीका गलत, ये तरीका गलत। स्मॉल लेटर में हम कभी भी बिंदु का नाम नहीं रख सकते हैं, ये परंपरा है। नाम रखने की कोई केवल परंपरा होती है, तो परंपरागत रूप से हम कभी भी बिंदु को केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, सी, डी। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बिंदु के बाद कौन सा आया? लाइन। अब हम लोग लाइन के बारे में समझेंगे। यह भी अपरिभाषित है, इनको भी परिभाषित हम नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। तो लाइन तुमको समझ में, जैसे प्रकाश की किरण एकदम सीध में चलती है, पतला से पतला, या सोचो कि एक धागा है, उसको हम धागा लाइन की ही जैसी है, अब उसको सीधा रखें या टेढ़ा रखें, धागा है ये ऐसे ऐसे, ये लाइन है। यह समतल को दो हिस्सों में बांट रहा है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रेखा दो प्रकार के हुए, इसको हम, ये देखो रस्सी था ऐसे या धागा था, इसको हम ऐसे छोड़ दिए, ऐसे ही है किसी भी दिशा में, इसको हम कहेंगे वक्र रेखा, और इसको कहेंगे, ये देखो इनफाइनाइट रूप से बढ़ते हैं, ये खत्म नहीं हो रहे हैं धागा, हाँ, तो इसलिए इसके दोनों सिरों पर तीर का ऐसा एरो का निशान लगा देते हैं, और इसको कहेंगे सरल रेखा। ठीक है, तो दरअसल ज्यामिति में हम वक्र रेखा, चूंकि यह किधर है, मतलब इसको हम एक्यूरेट, इससे हमारा कोई फिगर, ज्यामिति फिगर बनता भी नहीं है, तो इस रेखा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। यानी आगे से जब भी रेखा ही केवल बोलें तो उसका मतलब होगा सरल रेखा। रेखा दो प्रकार के हैं, वक्र रेखा और सरल रेखा, लेकिन केवल रेखा अगर बोला जाए तो उसका मतलब होगा सरल रेखा ही। वक्र रेखा अगर बोलना होगा तो स्पेशली उसमें वक्र शब्द का यूज करेंगे, लेकिन सरल रेखा को हम सरल रेखा बोले या केवल रेखा बोले। तो अब आते हैं सरल रेखा पर। यह भी परिभाषित नहीं है, जैसे धागे को
हम मान लो दोनों सिरों से, इसका सिरा तो निश्चित नहीं है, हाँ, लेकिन कल्पना करके हम समझ सकते हैं धागा को सीधा ताना गया है। अब कहाँ पर अंत बिंदु है हमको तो ये पता नहीं है, तो वो एक सरल रेखा की जैसी रचना होती है। तो उसको हम जो ड्रॉ करेंगे, ये सरल रेखा दोनों तरफ तीर लगा दिए। तो ये रेखा दरअसल क्या है, परिभाषित तो करेंगे, केवल समझने का कोशिश करेंगे। तो ये बिंदुओं से मिलकर के बने हैं, यानी एक रेखा पर अनंत बिंदु हैं। रेखा बिंदुओं से बने हैं और अनंत बिंदुओं से बने हैं। चाहे वो उसका कितना ही छोटा टुकड़ा ले लें तब भी वह अनंत होंगे, क्योंकि बिंदु तो कंसीवली दिखाई नहीं पड़ते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो फिर कोई भी कितना भी छोटा लें तब भी उसमें अनंत बिंदु ही रहेंगे। तो रेखा को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका नामांकन कैसे, इसको रेखा बहुत सारे इसमें, इस तल में जैसे ये समतल है, इस पर कितने रेखा हो सकते हैं, अनंत रेखा हो सकते हैं। रेखा समतल को दो हिस्सों में बांटती है। अब देखो जितना मन उतना रेखा हम खींच सकते हैं, जैसा मन वैसा रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें अब बहुत सारे समतल में रेखा है, तो फिर तो नामांकन की जरूरत पड़ेगी, नाम देंगे। तो नाम हम फिर कैसे लिखेंगे, तो रेखा का नाम लिखने के दो तरीके हैं। पहला कि एक अक्षर से लिखा जाए, जैसे बिंदु को लिखे थे, तो बिंदु को कैसे लिखे थे, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर। इसका हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, एल दे दिए, नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे ये रेखा है तो इसका हम एम रख सकते हैं, ये रेखा है एन रख सकते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के अक्षरों से हम लिख सकते हैं। तो रेखा को, जैसे इस बोर्ड पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो हमको जिन रेखाओं के बारे में बात करनी है उसका कुछ नाम रख करके फिर आगे हम बात करेंगे। तो रेखाओं को एक अक्षर में लिखा जाएगा तो अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से, ये ध्यान देने की बात है। इसको दो तरीके से लिखा जाता है। हम बिंदु, एक तो केवल नाम रखे तो हम एल रखे। अब देखो एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि रेखा चूंकि बिंदुओं से बने हुए हैं, इस पर अनंत बिंदु है, ठीक है। अब देखो कि क्या हो सकते हैं, अनंत बिंदु है, तो इसमें से कोई दो बिंदु हम पकड़ लिए। सोचो ये बिंदु पॉइंट ए है और एक बिंदु बी, दो बिंदु है अनंत बिंदु, उनमें से कोई दो बिंदुओं का नाम हम रख दिए, तो इसको कहेंगे रेखा ए बी, बिंदुओं के सहारे से। तो ध्यान दो, बिंदु को चूंकि कैपिटल में लिखते हैं इसलिए रेखा कैपिटल में लिखा गया, ए और बी, ए बी, ठीक है। तो ये तरीका तो सही रहेगा, लेकिन अगर हम ए बी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक चीज और जान लेते हैं कि ये रेखा जो है समतल को दो हिस्सों में बांटती है। यह अनंत, इसकी लंबाई अनंत होती है, तो क्या रेखा को मापा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। नामांकन का कुछ और तरीका को पहले देख लो। रेखा ए बी, और मैथमेटिशियन तो आलसी होते हैं, तो वह इतना बड़ा नहीं लिख करके इसके ऊपर चिन्ह लगा दिए। संकेतों का व्यवहार मैथमेटिक्स में होता है, तो ऐसे भी लिखेंगे ए बी और तीर का चिन्ह दे देंगे, तो ये रेखा ए बी कहलाएगी। ठीक है। अब
अब तीसरा चीज, एक चीज देखो कि ये रेखा है, नाम में हम रखे थे दो बिंदु ए और बी। अगर हम इस हिस्से को मिटा दें, ये खत्म हो गया, सोचो ए के बाद वाला एरिया को हम हटा दिए, तो यह रेखा का क्या है? टुकड़ा है, खंड है। टुकड़ा को दूसरे शब्द में हम खंड भी बोलते हैं। तो इसको कहेंगे हम रेखा का टुकड़ा। अब बोलो ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसका हम एक प्यारा सा नाम देते हैं, रेखा खंड। परिभाषित किसी को नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सब परिभाषा अब ये नहीं कर देंगे कि रेखाखंड किसी रेखा का टुकड़ा होता है, परिभाषा नहीं चलेगा, केवल समझना है तुमको। रेखाखंड, तो रेखाखंड समझने वाली बात क्या है कि रेखा में डिफरेंस क्या हुआ रेखा और रेखाखंड में? तो रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं था, उस पर से कोई दो बिंदु हम लेकर के नाम रखे थे, लेकिन रेखाखंड का अंत बिंदु है ए और बी, यानी इसकी जब अंत बिंदु है तो इसकी लंबाई मापी जा सकती है। और रेखा को हम मापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिस इकाई में। स्टैंडर्ड फिजिक्स इसमें इकाई का कोई मतलब नहीं होता है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में होता है, वो मीटर होता है लंबाई का। तो ये लंबाई है, इसका एक ही डायमेंशन है लंबाई रेखा का। रेखा एक डायमेंशन, पॉइंट तो कोई डायमेंशन नहीं था, रेखा में एक डायमेंशन है और उसको हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई को नाप लेते हैं, ये मापा जा सकता है, ठीक। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? रेखा खंड AB। अब ये तो मैथमेटिशियन के लिए इतना लिखना तो बहुत आलसी जानवर होते हैं मैथमेटिशियन, तो क्या करेंगे, AB के ऊपर चिन्ह दे देंगे। ध्यान दो, इस बार चिन्ह क्या है? खंड का चिन्ह है, दोनों तरफ तीर नहीं लगा है, तो ये रेखाखंड AB को व्यक्त करता है। इसको सेगमेंट भी बोला जाता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं पहले, फिर देखेंगे। अब देखो रेखाखंड में तो दो इंड बिंदु थे। अब सोचो कि हम एक आरंभ बिंदु लेते हैं यहां से और इधर हम चलना शुरू करते हैं सीधा में। यहां तो आरंभ है, अंत कहां है पता नहीं है, तो ऐसे संरचना को, ऐसे आकृति को हम कहते हैं किरण। हाँ, ये जैसे प्रकाश किरण, स्रोत पता है, प्रकाश किरण सूर्य से आ रही है, तो या तुम्हारा बल्ब से आ रहा है, तो दोनों में स्रोत पता है कहां से आ रहे हैं। सपोज करो ये सूर्य है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है पृथ्वी पर अटक जाएगा, ये चलते ही चले जाएंगे, पृथ्वी नहीं मिलेंगे तो यानी इसका एक प्रारंभ बिंदु होगा लेकिन अंत बिंदु नहीं होगा, इसको हम किरण बोलेंगे। प्रारंभ बिंदु को कुछ भी मान लो, सपोज करो प्राय ओ से हम इसलिए देते हैं, ओ अंग्रेजी में ऑरिजिन को कहते हैं, मतलब आरंभ बिंदु को अंग्रेजी में हम ऑरिजिन बोलते हैं, इसलिए ओ दे देते हैं। नाम हम ए भी रख सकते हैं, क्योंकि बिंदु है ये, और बिंदु का कुछ भी नाम रखा जा सकता है। और कोई दूसरा बिंदु ले लिए, तो ये हो गया किरण ओ ए। इसमें ध्यान दो, रेखा को जब हम लिखते थे, दोनों में एक अंतर देखो, रेखा AB या रेखा BA, दोनों एक ही चीज है। यानी AB के ऊपर चिन्ह लगावे या
बी ए के ऊपर चिन्ह लगा के जैसे दोनों संकेत लिखे हैं तो दोनों एक ही हैं। नाम हम किसी लेटर को हम पहले लिख सकते हैं, ए को पहले लिखें या बी को लिखें, लेकिन किरण के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आरंभ बिंदु फिक्स है। तो आरंभ बिंदु को हम केवल पहले स्थान पर देंगे, इसलिए इसको ओ ए बोला जाएगा, हाँ, ना कि ए ओ। ए ओ नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ए से प्रारंभ, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ए से प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए ये तरीका गलत है। इसका लिखने का तरीका, रेखा को हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एस बी या बी ए, बात एक ही रेखा की होगी। लेकिन जब किरण में हम ए ओ कहेंगे तो ये ए ओ ऐसा बनेगा, ए ओ। तो किरण में क्रम का महत्व है। ओ ए और ए ओ दोनों दो किरण है। इसको हम ए ओ लिखेंगे, ये सही है। ओ ए गलत हो जाएगा इस चित्र के लिए, इस चित्र के लिए सही। किरण समझ में आ गई।